नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ एक युवा साथी, भावी डॉक्टर डॉक्टर ना आदमी है ना डांग डागे, पीएचडी करने लाग रहे हैं। पीएचडी पूरी हो पछे डॉक्टर की उपाधि मिल जाएगी। भाई स्वागत है आपका। धन्यवाद पंगाल साहब। एक छोटा परिचय दो आप दर्शकों के लिए। मेरा नाम मोहित है, गांव रानीला है। मैं चरखी दादरी के वार्ड नंबर 1 से जिला पार्षद हूँ। मेरी पहचान एक छात्र नेता के रूप में, स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में रही है। जी, मैं दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे छोटी उम्र के चरखी दादरी जो डिस्ट्रिक्ट बना है उसमें जो जिला परिषद पंचायती राज के तहत सबसे छोटी उम्र के पार्षद बने हैं और पीएचडी भी करने लग रहे हैं। तो हमारे जो युवा साथी हैं जो 12वीं करे हैं, ग्रेजुएशन करे हैं, बीएससी करे हैं, उनके लिए भी एक रोल मॉडल है। इनकी तरह वो भी अपने इलाके में अगर वो रुचि रखते हो, खैर ये छात्र जीवन से रुचि रखते थे इसलिए ये कदम उठाया होगा, ऐसा ही हुआ। ये कैसे सोचा आपने जिला परिषद का इलेक्शन? जिला परिषद का स्टार्टिंग से न्यू था भाई साहब कि हमने पहले मैंने किराम कॉलेज का नॉमिनेटेड प्रधान बनाया। कड़ा है नेकीराम कॉलेज, रोहतक में नेकीराम कॉलेज है। अच्छा। तो कई बार किसी दिन बताते ना, हाँ भाई मैं मोहित हूँ, नेकीराम कॉलेज का प्रधान हूँ। तो उन्हें कह देते भाई इलेक्शन तो देखो नहीं, हरियाणा में तू भी प्रधान बने। बिल्कुल यही मेरा सोचना था। तो नॉमिनेटेड आप आपका नॉमिनेटेड था। तो फिर मैं कहा भाई इलेक्टेड बनना है, लोगों के आशीर्वाद से, लोगों की मदद से बनना है जी। तो फिर चुनाव लड़ा। पहले चुनाव से पहले तैयारियां करी, लोगों के सुख दुख में काम। तो जो छात्र जीवन में आपके सामने जो चुनौतियां थी, तो वो जो पार्षद वाला आप चुनाव लड़ रहे थे, तो उन क्या डिफरेंस था उन चुनौतियों में? मैं तो कोई डिफरेंस नहीं मानता। चुनौती चाहे किसी भी हो, चुनौती तो चुनौती ही मानी जा है। छात्र जीवन में ये चुनौती थी कि भाई बस पास की दिक्कत आ गई, रोल नंबर नहीं मिल रहा, हाजिरी कम होगी। इसे जो सीधी राजनीति है ना, जो वोटों की राजनीति, इसमें यह चुनौती रहा है कि भाई हमारी पेंशन कट गई, हमारा राशन कार्ड कट गया, हमारा तहसील में दिक्कत है, पटवारी की दिक्कत से, बिजली वाले की दिक्कत से। चुनौती तो सेम है, बस उनका नजरिया बदल गया। पंचायती राज का और जिला प्रशासन का शायद तालमेल होके ही कुछ काम हो पाते होंगे। हाँ। सीधा आपके हाथ में रहता है ना? हाथ में तो किसी का नहीं रहता, हाथ में तो रहता है जी सरकार के, प्रशासन के। हाँ, प्रशासन। जो गांव में विकास कार्य करवाने होते हैं वो सरकार के बिना नहीं करवाए जा सकते। तो आपके कितने गांव लग गए आपके? मेरे 10 गांव लगते हैं जिला। कौन कौन से गांव लगे? मेरा सबसे बड़ा गांव है रानीला, बाकी बोंद कला और बोंद खुर्द और रनकोली को मिला के ये भी बड़े गांव हैं। बाकी जैसे एक पंचायत में देखा तो मेरा गांव बहुत बड़ा गांव है। रानीला, बोंद कला, बोंद खुर्द, रनकोली, ऊण, नीमडी, मालपोस, संजरवास, कोगाट, सागरोड, 10 गांव। तो कितने प्रत्याशी थे आपके साथ जो चुनाव लड़े? हम टोटल 7 प्रत्याशी थे। अच्छा, वो बताया यार, इलेक्शन लड़ना हो तो बहुत सारा पीछे की जरूरत पड़ा कर है। बिल्कुल पड़ा है भाई साहब। तो ऐसा क्या संभावना हो सकती है आने वाले टाइम में कि चुनाव भी लड़ लिया, जीत भी जाऊँ और रुपया भी ना लग गया? इसी संभावना तो हो जाए भाई। अपने आप को ने खुद पहले, सबसे पहले हमने खुद न बदलना पड़ेगा। जब दूसरा न बदलांगे कि मैं आपती नहीं कह दूं भाई 100 रुपया में चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो देखो झूठी बात से। बाकी वो जो वोटर थे दारू भी मांगी उनने। भाई वोटर दारू की भी कहो है, सारी चीजें कहो, बाकी दारू है, दारू पीने आदमी वोट ना गिरा। अच्छा, यह कथी पड़ा है। ये मॉडल बनाने के लिए इन चीजें की जरूरत पड़ा है। बाकी है ना, वोट तो वो गिरेगा जिसका हम सुख दुख में खड़े पाए हैं, जिसकी के मदद करी है, या कोई हमारा यारा प्यारा है। छोटी उम्र है, ये तो पहले कुकर मदद कर दिया आपने। नेकीराम में काय हो गए साल आप? भाई पत्रकार जी, मेरी उम्र हुई होगी 26-27 साल, मैंने 35-36 में तो ब्लड डोनेट कर लिया। मैंने इसी से मनसा की जान बताई है कि भाई आदमी जो एक्सीडेंट हो जाए तो आपको पता लगे। नहीं, मैं रोहतक रहता था, पीजीआई में किसी का वोटर तो नहीं थे या वोटर होते थे? वोटर तो ना होते, वो आदमी अगर हम किसी की दिल से मदद कराएंगे ना तो वो हमारी दिल से मदद करेगा। एक आदमी, एक आम आदमी खातर को बड़ी बात ना होती 50-100 वोट गिरवानी। अगर हम किसी का काम आ रहे हैं, हम दिलते हैं, अगर उसकी नीयत ठीक से में तो स्पेशल से मोटरसाइकिल लेके आना पड़ो, चाहे रोडवेज में बैठ के आना पड़ो, वो गिरवा की जाएगा बहुत। तो आप पीएचडी कर रहे हो किस सब्जेक्ट से? मैं लोक प्रशासन से कर रहा हूँ। लोक प्रशासन से कर रहे हो। और आपकी यूनिवर्सिटी बाबा मस्तनाथ जो आपके मठाधीश हैं बाबा बालकनाथ जी, तो
पर चर्चाएं चल रही हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि ये 9 तारीख को हाँ। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, हाँ। 10 तारीख को घोषणा होगी। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मैं पे? तो भाई सब देखो, मेरा तो उनसे कोई निजी परिचय नहीं है, मैं तो वहाँ का विद्यार्थी हूँ, और वो भी वहाँ के एक तरीके से ये कह सकते हैं संरक्षक हैं। वो भी वहाँ पे अलग से वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है, वो संभालते हैं शैक्षणिक संस्थान को जी। उनके। मेरा कोई उनसे निजी परिचय नहीं है, मैं कोई बड़ी बात बोल दूं और कल को नहीं, मेरी मेरे खुशी तो होगी। खुशी तो जब होगी जब राजस्थान में लोगों ने वोट गिरे हैं, जिस उम्मीद के साथ वोट गिरे हैं, लोगों के काम होंगे ना, खुशी तो जब होगी। तो काम तो शायद जब उनको मौका मिलेगा तभी पता लगेगा, अभी तो क्या। मौका मेंबर पार्लियामेंट थे, अब वो तो वहाँ पता है विधानसभा में तो हाँ पता मेंबर है। पार्लियामेंट थे। मौका तो देखो आदमी ने कर्म करेगा, उसने मौका तो मिलेगा। तो आपका भी आने वाले टाइम में कोई विधानसभा चुनाव लड़ने का या लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई इरादा है? भाई सबका जिक्र है, सब रात में मंत्री और एमएलए बन की सोए हैं। बाकी मेरे आर्थिक हालात इतने मजबूत को नहीं कि मैं इतना बड़ा चुनाव लड़ सकूं। मतलब धन ज्यादा जरूरत है, जितना हाँ सबसे जरूरी है, सुबह उठा है तो उधर के पेट्रोल पंप पर गाड़ी लानी पड़े भाई। तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी धन की जरूरत होती शिक्षा के लिए तो भैया तो जैसे मूलभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, ये रोटी कपड़ा मकान, ये तो अपनी मूलभूत इच्छाएं होगी। इनको तो आदमी जैसे तैसे करके पूरी करेगा। चाहे वह अपनी सरसों बेच के न फीस भरनी पड़ो, चाहे अपना और कोई इधर उधर से कोई जरिया बना के, ये तो जरूरी चीजें होगी। चुनाव को परिवार इतनी जरूरी चीज नहीं मानता है भाई, चुनाव खातर के मैं बेचा खोची कर देगा। तो जो साथी हैं अभी ग्रेजुएशन में हैं, उनके लिए क्या संदेश आप? मेरा तो ये संदेश है सभी साथियों के लिए, भाई रोजगार बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, परंतु अपने आप को इतना अवेयर कर लो कि भाई सरकारी रोजगार ना मिले। सरकारी रोजगार तो एक 20-25% को ही मिल पाता है। बाकी अपने आप को इतना मजबूत बना लो, किसी भी फील्ड में बना लो चाहे, ताकि आपको किसी दूसरे की मुंह की तरफ ना देखना पड़े। आप में इतना टैलेंट हो कि आप अपने परिवार का तो पालन पोषण कर सको, और भी अपने जो इच्छाएं जरूरत हैं उनको पूरी कर सको। थैंक यू छोटे भाई, आप हमारे साथ जुड़े और आपके विचार हमें बहुत अच्छे लगे, और जो दर्शक हैं वो भी आपके विचारों से प्रभावित होंगे, आपका अनुसरण करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।